माटी माँ जन्मे माटी माँ पले, कन कन है माटी पर। इही तो हमर मान है साथी, इही तो हमर धरोहर। जय जोहार संगवारी हो। मैं नेहा साहू फिर से उपस्थित हूँ आप मन के बीच में हमर धरोहर कार्यक्रम लेकर। और आज हमर मन के बीच में उपस्थित है छत्तीसगढ़ के जाने माने चेहरा, भारत भवन भोपाल ले नाट्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भोजपुरी, हिंदी, उड़िया भाषा में छत्तीसगढ़ के नाम बगरैया आवो मिल्थन सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री रजनीश झांझी जी ले। शॉर्टकट के कोई काम नहीं होते जीवन में। अगर आप ला अच्छा कलाकार बनना है, स्किल्ड एक्टर बनना है, या अब कलाकारी के क्षेत्र में जो दूसरा अलग अलग विधा होते हैं, वो सब विधा में अगर स्किल्ड वर्कर बनना है तो आप ला तपे पड़ी। जय जोहार सर। जय जोहार सर, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमार कार्यक्रम हमर धरोहर में। सर, आपके कला सफर के शुरुआत कैसे हुई? मैं तो वैसे अपन खानदान के तीसरा पीढ़ी हूँ, और जब मैं होश संभाले हूँ तो तभी देख ले हूँ कि मोर घर में नाटक के रिहर्सल चलत रही से। और जब भी कोई नामचुन लड़का के रोल रहे तो मोला भेज दे कि जाके डायलॉग बोल दे, तो मैं जाके डायलॉग बोल दे। तो 3.5-4 साल के उम्र के आसपास मोर पहली नाटक हो गई रही से। एक नाटक की तैयारी चलत रही से हमारे घर में कायर नाम से। और वो साल मतलब अखिल भारतीय नाट्य स्पर्धा शिमला के जो होते वो पहला वर्ष रही से होकर। और वो साल बहुत बर्फ गिर गई रही से, तो वो कंपटीशन चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई रही से। तब चंडीगढ़ में मोर पहली नाटक के मंचन हो गए, ओकरे तैयारी चलत रही से। फिर स्कूल में करत रहे हूँ, फिर कॉलेज में करत रहे हूँ। कॉलेज में आते आते मुला समझ में आ गई कि नहीं, मुला अब एक्टर बनना है, क्योंकि अभिनय मोर अंदर है, ये बात मुला समझ में आना चालू हो गई से। फिर समय ऐसी धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर चूँकि मैं 4 महीने के सबसे छोटे भाई हूँ और घर के जिम्मेदारी भी थोड़ा सा रही से, तब मोला बोल दे कि जैसे ग्रेजुएशन हुई मोर कल्याण कॉलेज से, तब मोला बोल दे कि अब घर में हाथ बटाओ। तब मैं प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ले हूँ, और प्राइवेट नौकरी करते करते फिर थिएटर भी करत रहे हूँ। एक दिन ऐसे मैं नौकरी करत करत लंच टाइम में घर आया हूँ, तो पिताजी एक कागज़ के टुकड़ा मोला दीस और बोलिस कि ये देख तोर काम के कुछ है माँ। तो मैं देखे तो माँ रंगमंडल भारत भवन भोपाल के जो है एक विज्ञापन निकले रही से कि अभिनेता अभिनेत्री की ज़रूरत है, इसे कही के। तब मैं भी भर दे हूँ, और फिर भोपाल में जो है निमंत्रण मिलिस आए के साक्षात्कार दे बार। तो वहाँ गए तो वहाँ तो ऐसे मड़ई लगे रही से, इतना बहुत जन आए रही से, 5,000 के आसपास मन के मन आए रही से। फिर वो 5,000 में से 500 छटीस 500 में आगे में है। फिर 500 से जो है तकरीबन 50 आदमी छाटीस। 50 आदमी के साथ में 3 दिन के वर्कशॉप करीस, और बड़े बड़े डायरेक्टर मन वहाँ पे रही से। तो 3 दिन के जो 50 आदमी के 3 दिन के वर्कशॉप हुई, ओमा से 6 एक्टर और 4 एक्ट्रेस छाटना रही से ओमन ला। तो सौभाग्य से मोर भी चयन हो गए, और इस तरह से मैं रंगमंडल भारत भवन भोपाल पहुंच गया हूँ। और वहाँ जाके पूरा विश्व के सभी टॉप क्लास डायरेक्टर्स मन के साथ में काम करें, चाहे फ्रिट्स बेनेविट्स हो जर्मनी के, जॉर्ज लवादो हो फ्रांस के, शंकर शौजाल बांग्लादेश के, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता, सुभाष उदगाता, बाबा कारन, श्यामानंद जालान, बड़े बड़े डायरेक्टर जो पूरे दुनिया में जेकर नाम जाने जाते, सबके साथ काम करे के मोला अवसर मिलिस। मोबा मोटांगा जाम्बिया केरी से और बैरी जॉन मार्टिन, सबके साथ काम करे के अवसर मिलिस मोला। तो वहाँ जब मैं अपन मोर प्रशिक्षण भी चला, जैसे वो ड्रामा रेपेटरी रही से एक तरीके से, तो वो करके जब मैं 3 वर्ष के रहीस वहाँ के बीच में मोर पिताजी के देहांत हो गए। तो बहुत सपना रही से कि वहाँ से मैं बम्बई जाऊँ, सिनेमा में काम करूँ। काबर के एक अंदर एक नायक जो है बचपन से ही एक ओकर लॉ जल गए रही से, पर वो मैं इतना स्वार्थी नहीं हो पाया, और मैं रंगमंडल से वापस भिलाई आ गया हूँ।
भिलाई आए के बाद फिर अब मैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जब रंगमंच कर ले हो तो बहुत बड़े वाले मोर अंदर आग जो है जल गई रही से। अब वो आग बुझाना बहुत मुश्किल रिश्ता। मैं माँ ला के हूँ कि मैं कैसे करूँ। मैं तो ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ, अपन जिम्मेदारी निभा लूँ, प्राइवेट नौकरी करके कैसे भी घर संभाल लूँ। पर मैं रंगमंच करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ कि मोर से रहा नहीं जाए। अब मैं रंगमंच करे बगैर नहीं रह सकूँ ऐसे करके। माँ बोलिस नहीं है, यहाँ भिलाई में एक नाटक हुआ थे, मैं उमन ला बोल देता हूँ, वो नाटक में जाके तय अपन काम कर ले। मैं बोले ठीक है। अब वो नाटक में भिलाई के बड़े बड़े जो पुराने स्थापित निर्देशक अभिनेता मन जुड़े रही से मैं वहाँ गया हूँ। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच के जो अनुभव लेके आया हूँ मैं, तो मोर तो टेम्परामेंट ही चेंज हो गई रही से, मोर टेस्ट भी बदल गई रही से। अब यहाँ पे आया तो वही सिंबॉलिक नाटक, कुर्ता पैजामा पहन के कमर में पटका बांध के जो है वो स्टाइल वाले चलत रही से। पर बड़े बड़े बुजुर्ग मन भी रही से यहाँ के भिलाई रंगमंच के, तो ओकर सम्मान भी करना है। तो मैं कुछ नहीं बोले हूँ, कैसे कैसे करके अपन पात्र करके वो नाटक ला कंप्लीट कर दे हूँ। फिर घर के नाट्य संस्था रही से 5 धन आप, ता मैं मम्मी ला बोले हूँ कि मैं वहाँ मोला संतुष्टि नहीं मिला थे, मैं 5 धन आपसे एक नाटक करना चाहता हूँ, मैं खुद एक नाटक डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो माँ बोली ठीक है कर ले कही के। तो मैं 5 धन आपसे अपन पहली नाटक एक डायरेक्ट करे हो, सरद ज्वालामुखी नाम से। तो वो नाटक बहुत सफल हुई सब। यहाँ पे ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन भी BRP द्वारा आयोजित हुए रही से, ओमा भी 12 में से 9 अवार्ड हमारे नाटक ला मिली। ऑल लैंग्वेज ड्रामा कंपटीशन BSP के होत रही से, ओमा भी हमारे बहुत सारे पुरस्कार जीतन। फिर ऐसे हुई कि जब मैं जैसे दूसरा नाटक उठाए के बारी मोर आईस, त 5 धन आपके जो पुराना बॉडी रही से, वो बॉडी ला थोड़ा सा समस्या हो गई। वो कहे कि नहीं अभी कल के लड़का आए हैं और ये 5 धन आपसे जो है नाटक करी, तो ये हमन भी तो है, हमन करबो नाटक, ये टाइप के बहुत सारे बात जो है सामने आ गए। तो मैं कह माला ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर ओकर बाद में अपन खुद के संस्था रंगदर्शनी के निर्माण करें 26 अगस्त 1990 के। तो निर्माण करके मैं फिर अपन नया रंग यात्रा अपन तरीके से स्टार्ट करे हूँ और 40-45 नाटक डायरेक्ट करे हूँ तेंदुलकर जी के। तो तकरीबन पूरा सीरीज ही मैं कर डाले हूँ। जैसे तैसे मैं अपन यात्रा ला आगे बढ़ाया हूँ। सवेरे 3:30 बजे से मैं 7 बजे तक एक नाटक की रिहर्सल कर रहे हूँ। ओकर बाद फिर मैं ड्यूटी जाते हूँ। फिर ड्यूटी से मैं लंच में आऊँ तो लंच के 2-3 घंटे के टाइम मिलत रही से मोला। वो 2-3 घंटा में मैं दूसर एक जो मिडिल एज ग्रुप वाले जो लड़का मन रहे ओकर साथ एक दूसर नाटक कर रहा हूँ, ओकर रिहर्सल। फिर 8 बजे तक शाम के मोर ड्यूटी फिर ज्वाइन करके आऊँ मैं। 8 बजे रात के बाद फिर तीसर नाटक के रिहर्सल, मतलब एक साथ 3-3 नाटक रिहर्सल। अतेक ऊर्जा रही से, मतलब रंगमंच ही मोर जीवन, मतलब ओकर अलावा कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं वहाँ प्राइवेट में नौकरी कर रहा हूँ तो अनुभव तो बहुत अलग अलग मिले और बहुत छोटे से, मतलब मोर नौकरी रही से मैं मतलब टाइपिस्ट भी रहे हूँ, अकाउंटेंट भी बन गया हूँ। और जब कोई सेल्समैन नहीं आए तो वो मन बोला सेल्समैन भी बना दे। जब जो है गाड़ी के ड्राइवर नहीं आए, ओकर लंबे ट्राली वाले ऑटो रहे थे, ता मोला ट्राली वाले ऑटो लेके जाए बार बोले तो मैं ड्राइवर भी बन जात रहे हूँ। प्राइवेट नौकरी ऐसने होते, ऑलराउंडर बन के काम करे लगते, तनख्वाह मिलत रही से 300 रुपया और एक दिन छुट्टी होने से 10 रुपया कट जाए, 290 रुपया मिले मोला। ऐसे मोर जिंदगी शुरू हुई। इस घर में भी हाथ बटाएं, अपना शौक भी पूरा करें। ओमा में ओकर से ही ओकर वो पैसे के बीच में से ही अपन नाटक भर खर्चा निकालो। फिर मैं बोले कि नाटक के खर्चा थोड़ा ज़्यादा होते इतना, क्योंकि एक अपने आप में पूरा प्रोडक्शन हाउस होते नाटक भी, आप लोग सेट भी बनाना है, कॉस्ट्यूम भी करना है, मेकअप भी करना है और प्रॉपर्टी दूसरे तरीके, मतलब बहुत सारे खर्चा होते, लाइट है। तो कैसे करें मैं तो उतना जो है लाइट के खर्चा, किसी चीज़ के खर्चा नहीं दे सका हूँ। तो फिर मैं कहते ना आवश्यकता आविष्कार के जननी है, तो मैं जो है थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़े हूँ। और भिलाई रंगमंच के एक बहुत पुराने वरिष्ठ रंगकर्मी जिसे IP कपूर साहब मोला जो है 1-1 रुपया के 100 के बंडल 100 रुपया मोला 20 ले बेटा अपन नाटक अच्छा से कर ले कही के।
वो 100 रुपया से मैं फिर जो है एक शुरुआत करे हूँ। और भिलाई के छत्तीसगढ़ के हमारे एक बहुत बड़े लाइटमैन हैं, सब ओला जानते। ओला मैं कहूँ कि मोला अपन लाइट सेट बनाना है और मैं तोला लाइट में ट्रेंड करूँ तो मोर नाटक में लाइट करवे। तो कैसे करबो कहते वो थोड़ा इलेक्ट्रिक के काम जाने, ये मैं जानत रहे हूँ कि वो इलेक्ट्रिक के काम जानते हैं, इसलिए ओला लाइट के काम में सौंपूँ तो वो थोड़ा समझ जाएगी कैसे क्या कनेक्शन करना है, क्या कहाँ स्विच लगाना है, क्या करना है। तब मैं ओला लेके सुपेला गया और जो डालडा के डब्बा होते, ऐसे डालडा के 10 ठो डब्बा खरीदे हूँ 10-10 रुपया में। और जो है वो डालडा के डब्बा में वायर होल्डर फिट करके ओला स्पॉट लाइट बना के, और फिर हमन एक नाटक तैयार करें सगीना महतो, और मैं 35-38 कलाकार रही सो वहाँ। और बहुत भव्य प्रस्तुति हो रही से नेहरू सांस्कृतिक भवन सेक्टर 1 भिलाई में। बस ऐसे शुरुआत हो गए। सर, जब कोई कलाकार ला कोई पात्र मिलथे तो ओमन अपन हिसाब से ओकर पहले से ही तैयारी करथे, तो आप अपन पात्र के, कोई भी पात्र के तैयारी किस प्रकार करथो? हाँ, ये बहुत अच्छे प्रश्न है, काबर के ये जो नवागंतुक अभिनेता रहते ओकर बर तो बहुत फायदे के है। तो मैं सबसे पहली तो ये देखता हूँ कि नाटक में कौन कौन, पहले पूरा नाटक पढ़ो में है, या अगर सिनेमा की स्टोरी है ओला पूरा पढ़ो में है। पढ़े के बाद बोला सबसे पहले मैं ये जज करता हूँ कि मैं जो पात्र करने वाला हूँ वो मोर साथ में जो जुड़े हुए पात्र है ओकर साथ में मोर रिलेशनशिप का है। वो पात्र और मोर पात्र की पारिवारिक स्थिति का है, सामाजिक स्थिति का है, पॉलिटिकल पोजीशन हमर का है, और हमर त्रासदी का है, हमर खुशी वाले क्षण का है। ये सारा विषय ला अलग अलग विचार करता हूँ। सबसे बड़े चीज़ की मोर सामने जो पात्र है ओकर साथ मोर जो रिश्ता है और जो मोर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, हाई क्लास है, ये सारा चीज़ ला मैं अपन आप अंदर में अन्वेषित करता हूँ पात्र के हिसाब से। तो वो मोला अच्छे तरीके से अपन परफॉर्मेंस जो है संप्रेषित करे में बहुत फायदा पहुंचाते हैं, और ये करना भी चाहिए। सर, आप 122 पिक्चर ले ज्यादा कर डाले हो, तो आपके सबसे अच्छा पात्र और सबसे यादगार पिक्चर कौन से रही से? ये थोड़ा सा क्लिष्ट है प्रश्न। ऐसे है कि मैं अब 122 पात्र भी, 122 फिल्म मतलब 122 पात्र, और अभिनय तो अभिनय होते और पात्र भी पात्र ही होते। हर पात्र अपने आप में चैलेंजिंग होते, अलग अलग होते। फिर मैं अगर सिनेमा की ही बात करूँ मैं, तो एक फिल्म में मैंने किन्नर की भूमिका करे रहे हूँ मैं। वो मैं तो वैसे तो बहुत अलग अलग पात्र करे हूँ, नायक भी बन गए हो, जो है विलेन भी बन गए हो, भाई बन गए हो, पिता बन गए हो, सब हुआ। किन्नर के पात्र भी करे, तो वो किन्नर के पात्र करे में मोला बहुत चैलेंज लगी, काबर के ने मोर जेंडर मोला चेंज करना है। बाकी सबके तो मोर जेंडर सेम रही से, बट वो किन्नर के पात्र करे में मोर जेंडर मोला चेंज करके परफॉर्मेंस करना है। और ये चैलेंज भी दूसर तरीके से मोर सामने रही से, काबर के कई बार एक इमेज भी बन जाते सिनेमा में, इमेज बहुत जल्दी बनते। और मैं शुरू से हमेशा ये मोर प्रयास रहते कि मैं कोनो भी इमेज में कैद होके ना रहूँ। तेकरे से थी मैं अलग अलग लुक भी लेता हूँ, अलग अलग पात्र भी करता हूँ। फिर वो किन्नर के पात्र करे में मैं तो मतलब 1.5 साल अपन नाखून भी नहीं काटे रहे हूँ। सर, शूटिंग के दौरान कभी कभी कोई ऐसे घटना घट जात हुई जे हास्यप्रद हो जात हुई या फिर वो याद रह जात हुई, आप सन ऐसे कोई घटना हो है? हाँ, खुशी से ज़्यादा तो मैं एक घटना, बहुत बड़े घटना घट गई से। मैं एक भोजपुरी फिल्म करे बर गे रहे, दिल ले गिल उड़निया वाली, मुंबई में शूट रही से ओकर। और खेसारी लाल यादव जी ओकर हीरो रही से, मैं मेन विलन रहे हूँ वहाँ, अंगार यादव बने रहे हूँ। और मैं जब गया हूँ तो पहले दिन जो है क्लाइमैक्स के शूट जो है वहाँ क्लाइमैक्स से शूट स्टार्ट हो रही से ओकर। क्लाइमैक्स में बहुत सारा फाइटिंग वाइटिंग हुई। ओकर बाद हीरो जो है मोर हाथ से पिस्तौल छीन लेते, ओकर बाद मोर मुंह में डाल के पिस्तौल फायर कर देते, तब मैं एक्सपायर होता हूँ। ये वाले दृश्य रही से। अब वो पूरा सीन जो है एक्शन हो गए, पूरा चालू हो गए, और जो है खेसारी जी जो है बंदूकला छीन ली, मैं स्टाइल से ऐसा मोला पकड़ ली, इसमें अपन मुंह भी खोल दें। खेसारी जी ऐसा करके बंदूक भी मोर मुंह के पास ले आ गए, ऐसा करके डालने वाला रही से मोर मुंह में डालने के बाद फायर करना वाला, एकदम मुंह के पास जैसे बंदूक लाइस था। जो है सामने शशि मोहन जी बैठे रही से, वो भी शूटिंग देखा रही थी, क्योंकि वो भी वो फिल्म में नायक की भूमिका करे है। तो शशि जी एकदम से चिल्लाए से, रुको 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 रुको, गन लोड है ऐसे कही के। तब सब जन घबरा के, गन लोड है ऐसे करके। तो बोले कहा होगे एक्शन मास्टर भी दौड़ के आई, सब आई।
त चूँकि बहुत सारे फायरिंग वायरिंग ये सब सीन चलत रही से, बाई चांस वो गलती से बंदूक जो है लोड छूट गई रही से, और शशि जी बंदूक ला धर के ऐसे जमीन में फायर करी तो ठाम से फूटी सुहा। और अगर वो 2 सेकंड के टाइम अगर लेट हो जाती शशि जी बोले में, त वो मुंह में डाल के अगर खेसारी जी वाला नहीं मालूम रही से अगर ट्रिगर दबा दे, तो यहाँ से पूरा मैं तो स्पॉट मतलब मुंबई के पहला दिन ही मोर जो है नमस्ते हो जाती। ये एक भय वाले जो है यादगार ऐसे है जो मैं कभी भूल नहीं सका। और शशि जी ला बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोर जीवन बचाए बर। सर, आपके सामान्य जीवन ले रंगमंच और रंगमंच ले फिल्म तक के सफर के बारे में कुछ बतावा। रंगमंच तो बचपन से चलत रही से, जैसे पहले भी मैं बताया हूँ। फिर भोपाल से आए के बाद मैं फिर आकाशवाणी भी ज्वाइन कर ले। आकाशवाणी में भी मैं जो है रंगमंच के कलाकार रहे हूँ। बहुत सारे नाटक आकाशवाणी रायपुर से मोर प्रसारित हुई। सबसे पहले तो प्रेमचंद राकर जी मोला रायपुर दूरदर्शन पर जो है एक 7 एपिसोड के सीरियल बने रही से म्यारुक चंदा, जेमा जो लोरिक चंदा के ऊपर ही से त लोरिक मैं करे रहे हूँ, और चंदा जो है प्रीति डुमरे जी जो है वो करे रही से। और ओकर बाद फिर टेलीफिल्म ताल पाषाण और उजियार, ऐसे बहुत सारे, संतोष जैन जी, राम हृदय तिवारी जी, ये सब निर्देशित करे वो टाइम में दूरदर्शन पर। तो टेलीफिल्म के चलत रही से, पर रंगमंच ही मेन फोकस मेरी काबर के हमार गुरु मन हमन ला सिखारिस नहीं, रंगमंच वाला ला जो है फिल्म विल्म में काम नहीं करना है। तब वो एक ऐसे बात बैठे रही से कि बहुत ज़्यादा हमन सिनेमा ला वो नहीं करें। इस बीच में एक बंगाल की टीम आई भिलाई में, वो एक जो है बच्चों लड़का मन के सीरियल दिल्ली दूरदर्शन बनाने वाला रही से। तो वो मोर काम देखे बर बोला कि कुछ काम है तो दिखाओ ऐसे करके। तो म्यारुक चंदा के मोर करा 7 एपिसोड के वीसीआर के ज़माना रही से, वीसीआर कैसेट रही से मैं देखे बर दे हूँ। तो वो लेके फिर भाग गए, वो आया नहीं। अभी मैं जले हुए बैठे रहे हूँ, तब ये छैया भुइयाँ के प्रस्ताव लेके सतीश भैया और वीपी दास जी जो है मोर घर में आई से कि छैया भुइयाँ में एक नायक की भूमिका आप लोग देना चाहता ना मन ऐसे करके। तो मैं बोला नहीं यार, सिनेमा वाले सब ऐसे होते हैं, मतलब तो वैसे हमन कर्मठ रंगकर्मी ओकर से ओकर बाद फिर जल के बैठे रहे हो। तभी तभी सतीश भैया और वो आ गए, तो हमने नहीं ये सब सिनेमा वाले सब ऐसे होते, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी सतीश भैया बोली से एक बार मरोदा में आ जाऊँ, वहाँ ऑडिशन अमन रखे हैं संडे के। तो मैं बोला ठीक है ऐसे करके विदा कर दे हूँ। ग्रुप के मोर जो है रंगमंच संस्था के मोर रंगदर्शनी के जो कलाकार मन रही से वो मन ला मैं बताया, तो मन भी बोली कि हमन ला ले चलो करके, आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं हमन करबो ऐसे करके। फिर मैं वो बात आगे हो गए, मैं जो है वो मन ला अपन कलाकार मन ला जो है वहाँ पहुँचा दे, वो मन ऑडिशन दिस मैं नहीं दे हूँ। छैया भैया के जो है प्रस्ताव एक तरीके से ठुकरा दे रहे हो। फिर उसके बाद संतोष जैन जी जो है छैया भैया जब सुपर हिट हो गए, तब संतोष जैन जी जय बमलेश्वरी मियाँ एक फिल्म बनात रही से, तो मैं मोला हीरो के प्रस्ताव दिस। तब मैं वो टाइम में जो है ऑल इंडिया ड्रामा कॉम्पिटिशन बरेली में भी होते, तब मैं ओकर बाद अपन नाटक के रिहर्सल करत रहे। तो संतोष जैन जी के फ़ोन आए, रजनीश मैं तोला हीरो बनाना चाहता हूँ, आके मोर से मिल। फिर जय बमलेश्वरी मैया से बतौर नायक सिनेमा के, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के मोर सफ़र स्टार्ट हो गया। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी बहुत अकन कलाकार हो है, ओकरो बारे में कुछ बतावा। हाँ, मैं अपन परिवार में तीसर पीढ़ी हूँ मैं अपन ख़ानदान में जो कलाकारी में आया हूँ। मोर नाना जी बहुत अच्छा जो है बांसुरी बजात रही से, और मोर नाना जी के जो भाई है वो पारसी थिएटर के ज़माने में खूब थिएटर करे। वो टाइम में बर्मा उर्मा जाए, पानी जहाज में इधर उधर जाए नाटक करे बर। और फिर ऐसे करके वो गुण जो है मोर माँ के अंदर भी आई। मोर माँ भी बचपन से जो है साहित्यकार है, कहानी कविता लिखे। और वो टाइम में कलकत्ता में जो एक सनमार्ग करके बहुत बड़े अखबार निकलत रही से, वहाँ भी ओकर जो है कविता छपे। फिर माँ से मोर अंदर भी आ गए, और माँ के जो है नाट्य संस्था चलत रही से। माँ मोर बहुत अच्छी अभिनेत्री अपन जमाने में रंगमंच के रीस, और जो है मुख्य होकर साहित्य के काम है, और 24 से ज़्यादा किताब होकर छप चुके हैं। मोर धर्म पत्नी मिनी जो है बहुत अच्छी अभिनेत्री है, भिलाई रंगमंच के एक जाना पहचाना नाम है। बहुत नाटक करे, बहुत अकन, बहुत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार जीते हैं। और अब तो मोर लड़का भी ये फील्ड में आ गए है, और हैदराबाद से साउथ सुपरस्टार नागार्जुन जी के यहाँ से जो है सिनेमा के ट्रेनिंग लेके आए हैं। और मैं भगवान के आशीर्वाद से राजस्थान में एक फिल्म बना थे छैया भुइयाँ, राजस्थानी में जो बना थे
ओमा बतौर हीरो जो है ओकर ओकर ब्रेक भी मिल गए होला और ऑलराउंडर है, एडिट भी करत है। तो हमार पूरा खानदान ही यही काम में मतलब एक रस है और चलत है जी। सर अभिनय के प्रेरणा आपला कहाँ ले मिली से? ये तो मोला लगता है कि मोर डीएनए में रीस है और और मैं अभिनय तो नाटक में करत रहे हूँ, अच्छा भी लगत रही से। फिर कहते ना कोई एक पॉइंट ऐसे आते एक एक्टर के जीवन में जहाँ से ओला एक अलग पिकअप मिलते एक ओकर अंदर के अभिनेता के अभिनेता बर। तो मैं जब रंगमंडल में रहा तो वहाँ में एक एक्टर जैसे आलोक चटर्जी जी जिनला मैं अपन अभिनय के गुरु जैसे मानता हूँ। जब मैं आलोक भाई ला अभिनय करत देखूँ तो एकदम अंदर से दहल जाऊँ। मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ मतलब मोला लगी नहीं मोला ये ट्रेट पकड़ के चलना है। पहले तो मैं अपन अपने अपने तरीके से करत रहा हूँ, फिर मतलब प्रॉपर जैसे कहते ना एक पटरी जैसे एक एक्टर ला मतलब रिदम मिलना चाहिए ना, वैसे रिदम नहीं मिलत रही से मोला। फिर मैं एक नाटक घासीराम कोतवाल जब चलत रही से बाबा कारान जी के निर्देशन में रंगमंडल भारत भवन अंतरंग में ओकर प्रदर्शन होत रही से। एक सीन में आलोक भाई सेंटर स्टेज में अप सेंटर में बैठ के एक अपन डायलॉग पब्लिक ला फेसिंग करके बोलते हैं और बहुत बहुत एक्साइटेड डायलॉग रिसे हुआ। तब मैं और पीछे मैं बामन बन के स्टील बन के स्टील होके बामन बने रहे मैं और स्टील ऐसे खड़े रहे मैं पेड़ हमन वो टाइम बामन लोग पेड़ बन के खड़े रहे सारे बामन। तब मैं भी पेड़ बन के खड़े रहा और पेड़ बन के खड़े खड़े में आलोक भाई के परफॉर्मेंस देखत रहे। धमाल के एक्टर है आलोक भाई। तब वहाँ से मुला लगी नहीं। तब फिर मैं कुछ समय जो है आलोक भाई ला कॉपी करे कोशिश करूँ मैं कॉपी करें तो मैं एक दो नाटक में आलोक भाई लग वो टाइप के जब एक्साइटेड सीन आया तो मैं वैसे कॉपी करे कोशिश करें। फिर मोला लगी नहीं अपन आप में अंदर से मोला लगी नहीं मैं कॉपी कर रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। तब मैं फिर सोचा नहीं मैं अब जो है अपन तरीके से करूँ। तो फिर मैं अपन तरीके से करना चालू करें और सौभाग्य से फिर गिरीश कर्नाड जी के नाटक है बदन में कारण जी ओकर डायरेक्टर रही से कारण जी जो है 3 मेन पात्र है कपिल देवदत्त और पद्मिनी। तो पद्मिनी बनाइस विभा मिश्रा जी ला और कपिल बनाइस आलोक भाई ला और देवदत्त बनाइस मोला। नाटक के हिसाब से जो है बॉडी लैंग्वेज चेंज होते दोनों कपिल और देवदत्त अपन गर्दन काट दे रही से नाटक के हिसाब से। तब पद्मिनी जो है भगवान से आशीर्वाद मांग के दोनों की मुंडी वापस जोड़ने से दोनों जिंदा हो जाएंगे ऐसे वाले आशीर्वाद लेते लेते भगवान से लेके जो है वो मुंडी चेंज करके टाइम में मुंडी बदल देते। तो देवदत्त की मुंडी कपिल के शरीर में लगा देते कपिल की मुंडी जो है देवदत्त के शरीर में लगा देते। तब ओकर बाद हमार बॉडी लैंग्वेज हमारा चेंज कर देना एज एन एक्टर। अब मैं आलोक चटर्जी की बॉडी वाले हो गए हूँ और आलोक चटर्जी रजनीश झांझी वाले बॉडी बन गए हैं मुंडी अलग अलग। वो बहुत चैलेंज रही से वहाँ पे मतलब मज़ा भी बहुत आया इस काबर कि मैं बहुत आलोक भाई से प्रभावित भी रहे तो वहाँ पे मैं आलोक भाई जैसे परफॉर्मेंस कर रहे हूँ। फिर कहते ना जैसे मन सोचते वैसे शरीर हो जाते। तो चूँकि जो है कपिल बलिष्ठ वाले री से और देवदत्त जो है कवि हृदय वाले थोड़ा कोमल शरीर वाले री से। पर जब कोमल हृदय वाले शरीर में कपिल के मुंडी लगीस और बलिष्ठ वाले कपिल के शरीर में कोमल हृदय देवदत्त के मुंडी लगीस तो धीरे धीरे दोनों के बॉडी लैंग्वेज वापस वैसी हो गए। मतलब कपिल जो है कपिल के शरीर वो देवदत्त जैसे हो गए काबर के होकर मुंडी देवदत्त के री से मतलब जैसे इंसान सोचते वैसे होकर हो जाते। तो मैं आलोक भाई से अभिनय के मोला मेन प्रेरणा मिलीस जीवन में और बहुत मोला फ़ायदा मिलीस। सर आजकल के युवा पीढ़ी जो है वो बहुत हड़बड़ी में है वो मला लगते कि कोई भी चीज़ जल्दी से मिल जाए तो आप ओकर मन पर कोई संदेश देना चाहूँ? मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूँ पहले पिछले भी कई इंटरव्यू में ये बात कहे हूँ और आज भी ये बात कहना चाहता हूँ कि शॉर्टकट के कोई काम नहीं होते जीवन में। अगर आप ला अच्छा कलाकार बनना है स्किल्ड एक्टर बनना है या अब कलाकारी के क्षेत्र में जो दूसरा अलग अलग विधा होते हैं वो सब विधा में अगर स्किल्ड वर्कर बनना है तो आप ला तपे पढ़ी। हमन जीवन में एक टेढ़ा कीला भी नहीं फेंकन कभी मतलब मंच में झाड़ू मारें बड़ा बड़ा चौकी सेट वेट अपन हाथ से उठान लगान गेरू पोतन मट्टी पोतन बहुत मेहनत करें। खर्चा नहीं चलीस तब प्रोजेक्ट बनाएं
ह्यूमन रिसोर्स में जो है ओला सबमिट करें। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अविभाजित मध्य प्रदेश में इकलौता व्यक्ति में रहे हों रंगमंच के फेलोशिप प्राप्त करे हों, जेमा मोला जो है 9-9 हज़ार के चेक मिलत रही से हर 6-6 महीना में। और वो 9 हज़ार से मैं अपन खर्चा चला नाटक करे बार काबर के हमार कोई साधन नहीं से 300 रुपये के तनख्वाह में मैं कार कर सकत रहे हूँ, एक दिन की छुट्टी में 10 रुपया कट जाए। तो ऐसे करके मैं पैसा इकट्ठा करे हूँ, मेहनत करे हूँ। हमन कभी हमन ला ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन में रातों रात में कोई फिल्म के प्रस्ताव मिल जाए, मैं जो स्टार बन जाए। हमार गुरु मन तो हमन ला मारे है। इवन हमार दौर जब रंगमंच के तूफानी दौर चलत रही से तो बहुत सारे जो स्टूडेंट जो मोर साथ में काम करे है वो मन भी मोर से जो ओकर पिटाई होए ओकर मन के तो याद करते हो मन आज भी कि भैया कितना हमन ला कड़ा ट्रेनिंग दे है। आज के ज़माना बदल गया, आज के तो किसी कोनो ला कुछ बोलबे तब वो एकदम नाराज हो जाते कि अरे कैसे मोला ये बात बोल दे। ऐसे नहीं है, गुरु गुरु होते। गुरु शिष्य परंपरा जो हमार संस्कार है वो बहुत बड़े चीज़ है। अपन गुरु के बात ला मानना है, बहुत जम के मेहनत करना है और बारीक पढ़ाई करना है। देखिए आप अगर रंगमंच करते हो आप है ना, तो आप लोग कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा विवरण, ये सब चीज़ जितना स्टडी करूँ, नाटक ज़्यादा से ज़्यादा नाटक पढ़ना है। जितना स्टडी करूँ उतना कॉन्सेप्ट क्लियर करी हो ही आपके अंदर में। काबर कि जितना आप पढ़ू सबके अंदर उतना पात्र होते, उतना पात्र आपके अंदर जी ही। तो वो जितना आपके अंदर जी तो उतना ज़्यादा आप परिष्कृत हो। तब मेहनत करना चाहिए। हमन भी बहुत मेहनत करें, 5-5 रुपये का टिकट घर घर जाके बेचन हमन। काबर कि ये बहुत ड्राई जगह है, यहाँ पे कभी रंगमंच के कोई ऐसे काउंटर खोल दूँ और बैठे बैठे टिकट बिक जाए, ऐसे कोई हिसाब नहीं। रिसे हमन नाटक करे बर अपन खर्चा निकाले बर 5-5 रुपये के टिकट गाँव घर घर जाके दुकान जाके 50-50 रुपये के विज्ञापन इकट्ठा करे ब्रोशर में छपाए बर, ताकि नाटक के खर्चा निकले। और जो है एक दूसरे ले सीखे कि हमेशा कोशिश करन। आज भी मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं आज पूरा कंप्लीट हो गया हूँ। मोर इतना लंबा यात्रा हो गया पर मोला आज भी लगता है कि मोला तो कुछ आया नहीं। आज भी कई जगह मोला लगता है कि अरे ये तो मोला ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं सीखूँ तो मैं अभिनय कैसे करूँ। किन्नर के रोल मोर 50 साल के 40 साल 45 साल के रंगमंच के यात्रा के बाद मैं किन्नर के रोल करे तो मोर हालत खराब हो गई। तो मैं ओकर अंदर घुस गए, अन्वेषण करो, किन्नर मन से मिले, मैं ओकर मन से बात करे हूँ। आप लोग फील्ड में जाना है, जो आप काम करते हो। आप लोग जब तक स्टडी नहीं करो तब तक कैसे अच्छा काम करो। तो मेहनत करना चाहिए, शॉर्टकट कुछ नहीं होते। रातों रात आप सुपरस्टार नहीं बन सकते। लक जो है 4 दिन काम करी, मेहनत 100 दिन काम करी, ये बात है। धन्यवाद सर आपके। आप अपन संघर्ष के साथ साथ अपन पूरा पीढ़ी के जो अनुभव है ओला हमन ला साझा करे हो। और संगवारी हो, आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्रोग्राम ला सार्थक बनाए बर आप मन हमर मदद करत हो। और याद रखूँ कि कोई भी काम एक दिन में सिद्ध नहीं होई, ओकर बर मेहनत करेल पड़थे और जी तोड़ के मेहनत करेल पड़थे। और हमन आप मन से फिर से मिलत रहो। जय जोहार। माटी माँ जन्मे माटी माँ पले, कन कन है माटी पर।